हेलो दोस्तों, मैं आयुष श्रीवास्तव आपके सामने लेकर आया हूँ मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सोशल साइंस। जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वो मोर वंश से है। हम आज मोर वंश से डिस्कस करेंगे, मोर वंश के बारे में देखेंगे और मोर वंश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सेकंड सेमेस्टर, उस पर चर्चा करेंगे आज मोर वंश के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखिए, जो मोर वंश चलता है वो 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। जो मोर वंश चलता है वो 323, ठीक है, 323, ठीक है, 323 से 185, ठीक है। मोर वंश जो चलता है 323 से 185 ईसा पूर्व तक मोर वंश चलता है। अब मोर वंश के बारे में देखेंगे तो मोर वंश की जो स्थापना किया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मोर वंश की स्थापना किया था। पहला क्वेश्चन आपके यही बनेगा कि मोर वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मोर वंश की स्थापना की थी। अब देखिएगा इसके जानने के स्रोत कैसे पता चला, ये मोर वंश के स्रोत कैसे पता चले, कि कैसे पता चला कि हाँ कि मोर वंश था। आज से लगभग ये प्राचीन सभ्यता की बात, प्राचीन इतिहास में हो रहा है। कैसे पता चला कि मोर वंश के कुछ जानने के स्रोत पता चले होंगे। तो देखिएगा मोर वंश के जानने के जो स्रोत पता चला तो वो दो थे। एक थे साहित्यिक स्रोत, एक था जो था वो साहित्यिक स्रोत से पता चला कि हाँ मोर वंश भी था। एक था भैया पुरातात्विक स्रोत से पता भी चला, ठीक है। ये मोर वंश के जानने के स्रोत थे। और साहित्यिक स्रोत में हम देखेंगे जो अनेक पुस्तक थे, जैसे चाणक्य थे, ठीक है। जो चाणक्य इनकी पुस्तक थी भैया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। चाणक्य की पुस्तक थी, वहां पे मोर वंश की चर्चा किया गया। फिर आता है मुद्रा राक्षस, ठीक है। ये विशाख दत्त, जो इनकी पुस्तक थी भैया मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। वहां से भी पता चलता है कि मोर वंश के बारे में। फिर बौद्ध धर्म से भी यहाँ से पता चलता है कि हाँ मोर वंश भी था, ठीक है। ये जानने के स्रोत। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भैया कि मुद्रा राक्षस की पुस्तक के लेखक कौन, याद रखिएगा विशाख दत्त। और अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन थे, चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे भैया, इनके गुरु थे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी कौन थे भैया, वो थे चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य को भैया कौटिल्य भी कहते थे, याद रखिएगा, कौटिल्य भी कहते थे। विष्णुगुप्त भी कहा जाता था इनको, इन्हें विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चाणक्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। ये मोर वंश के स्रोत थे, मोर वंश के स्रोत थे। अब पुरातात्विक स्रोत भैया, पुरातात्विक स्रोत भी पता चला कि जैसे अशोक के अभिलेख से पता चला, अशोक के अभिलेख, अशोक ने जो अभिलेख बनाए थे वो 14 थे। 14 अभिलेख जो बाद में इसे 1876 में इसे पढ़ा गया था। वहां से पता चला कि हाँ अशोक ने जो धर्म अपनाए थे कोई हाँ मोर वंश था। वहां से भी पता चला कि हाँ मोर वंश था। ये अशोक ने अभिलेख बनवाया था। इन्हें अभिलेखों की संख्या 14 है, याद रखिएगा, अभिलेखों की संख्या 14। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा विकल्प में, अशोक के अभिलेखों की संख्या कितने हैं। ऑप्शन दिए रहेगा 12, 14, 16, 18, तो 14 हैं। और भैया जूनागढ़ के अभिलेख, यहाँ से भी पता चलता है कि जूनागढ़ के अभिलेख से भी पता चलता है, जूनागढ़ के अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख से। ये कुछ पुरातात्विक स्रोत है जहां से पता चलता है कि मोर वंश के बारे में, ठीक है। अब मोर वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मोर वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनके गुरु का नाम चाणक्य, चाणक्य का उपनाम तो कौटिल्य था और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। मोर वंश के स्रोत साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत में मैंने देखा चाणक्य, ठीक है, चाणक्य जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वहां से भी पता चलता है मोर वंश के बारे में। फिर विशाख दत्त, जो इनकी पुस्तक थी भैया मुद्रा राक्षस, इनकी पुस्तक थी भैया मुद्रा राक्षस। फिर बौद्ध धर्म से भी पता चलता है, ठीक है। और एक पुस्तक और भैया मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक का नाम भैया इंडिका, इंडिका। यहाँ से भी पता चलता है आपका कि मोर वंश के बारे में,
ठीक है। अब भैया देखिएगा मेगस्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपके क्वेश्चन में एग्जाम बनेगा, पेपर बनेगा भैया कि मेगस्थनीज कौन था। मेगस्थनीज एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक, ठीक है, मौर्य वंश के बारे में। अब देखिएगा इसकी स्थापना कैसे हुई थी मौर्य वंश के लिए। मौर्य वंश की स्थापना अगर जाएंगे तो इससे पहले नंदवंश, ठीक है, नंदवंश, ठीक है, नंदवंश का आखिरी शासक था भैया घनानंद, ठीक है, नंदवंश का आखिरी शासक था घनानंद, ठीक है, ये आखिरी शासक था घनानंद। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अब हमें यही से डिस्कस करना आपका सिलेबस है, ये हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय देखते हैं। ये स्रोत हो गए, आपको पता हो गया, ठीक है। आपके एग्जाम में बने क्वेश्चन भैया चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय, ठीक है, उनके जीवन परिचय देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय देखिए। अब इनका जीवन परिचय देखिएगा। इनका जन्म जो हुआ तो भैया 345 ईसा पूर्व, भैया देखिएगा ईसा पूर्व में हुआ था। और एग्जाम में धोखे से मत कीजिएगा ईस्वी में, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की चर्चा हो रही है। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और इनकी माता का नाम था भैया, इनकी माता का नाम था मूरा और इनके पिता का नाम था, ठीक है, इनके पिता का नाम था भैया, इनके पिता का नाम था नंदराज। और इनके गुरु थे भैया, इनके गुरु थे भैया सब जानते होंगे चाणक्य थे। इनके उपनाम हमने भी चर्चा किया, कौटिल्य विष्णुगुप्त भी से नाम से जाना जाता था, ये इनके गुरु। अब देखिए आपका एग्जाम बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय बताइए। आप लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तथा इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम मूरा तथा पिता का नाम नंदराज और इनके गुरु का नाम चाणक्य था। अब बस इतना लिखना है, ठीक है। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय। अब इनके कुछ उपलब्धियां देखते हैं, ठीक है, इनके कुछ उपलब्धियां क्या थी इससे चर्चा करेंगे।